ये मोती हमें यहाँ क्यों लेकर आया? कहीं सुपर आंटी यहीं कहीं तो नहीं? सुपर आंटी तो यहाँ नहीं है, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मोती हमें ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। कहीं सुपर आंटी हमसे नाराज तो नहीं हो गई ना? या फिर ये मोती काम नहीं कर रहा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमें पता है हमारे शहर में गुस्सा कौन फैला रहा है और सबको अंडा कौन बना रहा है, लेकिन हम ये अकेले कैसे करेंगे? हमें पता ही नहीं है कि सुपर आंटी कहाँ पर है। तारा, आईने में देखिए, आपके सामने है हम। और उस असर को कैसे रोके सुपर आंटी के बिना? तारा, मैंने मम्मी को बताने की बहुत कोशिश की, पर मैं बता ही नहीं पाया कि वो गोलू एक मॉन्स्टर है। वो तो उसे अपने गोद में बिठा के दूध पिला रही है। सुबह आंटी से कुछ बात हुई? नहीं सप्पू, हमारे बार बार बुलाने पर भी सुपर आंटी नहीं आई। सप्पू, हमें तो लगता है कि वो गुस्सैल गोलू ने सुपर आंटी को कैद कर दिया है। इस गुस्सैल गोलू ने ना सबको परेशान कर दिया है। तारा, मैं पापा से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। पापा उस अंदर से कैसे बाहर आएंगे? आखिर कैसे बाहर आएंगे मेरे पापा? तारा, सप्पू गुस्सा मत करो। गुस्सा ना करो तो और क्या करूँ तारा? पता है छोटू अंकल के पड़ोसी भी कह रहे थे कि शीना के मम्मा पापा दोनों ही गायब है। क्या? छोटू अंकल के पड़ोसी को बता दे क्या गुस्सैल गोलू के बारे में? नहीं सप्पू, अभी हम उनके पड़ोसी को नहीं बता सकते कि शीना अंडा बन चुकी है। प्लीज सप्पू। नहीं, ये गुस्सैल गोलू? अरे सप्पू नहीं, सप्पू सप्पू हमारी बात सुनो सप्पू, वो तो बहुत शक्तिशाली है और हम दोनों तो इतने छोटे हैं, हम उससे कैसे लड़ेंगे? और सप्पू, याद है ना टीचर क्या कहती है कि दिमाग की ताकत तलवार से भी तेज होती है, इसलिए हमें गुस्सैल गोलू को दिमाग से हराना होगा। अभी हमें चाची को गोलू की असलियत बताने का सही मौका ढूंढना होगा। ठीक है सप्पू? प्रेम भैया, गोलू, एक मिनट गोलू। हाँ प्रेम भैया। हेलो विशाखा, बच्चे? हाँ प्रेम भैया, तारा सप्पू घर आ गए। ठीक है, मैं घर पहुंचता हूँ, फिर उनसे आके बात करता। अब सुनिए ना प्रेम भैया, वो दिव्या से आपकी बात हुई है क्या? नहीं विशाखा, दिव्या का कुछ पता नहीं चला और जब तक उसका पता नहीं चलेगा इस अंडे वाले असर का हम क्या करेंगे मैं कुछ नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड। गोलू, क्या हुआ है तुमको? भूख लगी है क्या? नहीं नहीं गोलू, नहीं रोते बाबा, नहीं रोते। तुम्हारे लिए दूध लेके अभी आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? अरे बेबी, सॉरी बेबी। बेबी, हम जल्द से जल्द एक साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। भाभी, मैं हूँ छोटू। अरे सॉरी सॉरी छोटू भैया, आराम से रहिए आप। बेबी बेबी। ये क्या बेबी? पति इंसान हो या अंडा, पत्नी ने तो उसे हर हाल में पहचान लेना चाहिए। क्या बेबी, अंडा बन के भी मेरे साथ झगड़ा ही करोगे तुम? बोलो कंगाल कुतरा। अरे मेरा फोन मैं शायद गोलू के रूम में भूल गई। बेबी सुनो ना, मैं ना अभी आती हूँ। हाँ, तुम गुस्सा मत करना। हाँ, आप दोनों आराम से रहिए। हाँ, बच्चों की सुपर आंटी के सुरक्षा कवच पर नजर रखो कंगाल कुतरा। वो कमजोर हुआ है पर अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है
और जब तक ऐसा हो नहीं जाता मुझे इसी घर में रहना होगा। ये कोई आम बच्चा नहीं लग रहा है, कहीं ये कोई असुर तो नहीं? हाँ समझ गया गुरु, सुपर आंटी के सुरक्षा कवच पर मैंने अपनी पैनी नजर गड़ा के रखी है। जैसे ही उसका सुरक्षा कवच टूटेगा ना, मैं तुम्हें सूचना दूंगा, ठीक है? ठीक है, जैसे ही कवच टूटेगा मैं पता लगा लूंगा सुपर आंटी ने अंडे कहाँ छुपाए हैं और उनके साथ ही यहाँ से जाऊंगा। मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। तुमने मेरे बिट्टू को अंडा बना दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सप्पू, लगता है कि चाची को गोलू मॉन्स्टर के बारे में पता चल गया। मम्मी मम्मी मम्मी, सप्पू तुमने मुझे आम औरत समझा है क्या? पता है मैं कौन हूँ? मैं एक कहाँ गए ये तारा सप्पू? आखिरकार कहाँ तक छुपेंगे ये दोनों? इन दोनों को भी मैं अंडा बना के अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही अंडा बन चुके हैं। अब मुझे झूठ कौन बुलाएगा? मैं अपने हाथ को रखेगा तारा। तुम डरो मत। हमें सबसे पहले ससुर से छिपना ही होगा, ठीक है? तभी हम बिट्टू चाचू और विशाखा चाची को इंसान बना पाएंगे। कुछ नहीं हो सकता तारा, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे भी अंडा बना देगा। सप्पू, तुम तो प्रिय हो ना, तुम डरो मत और हमारी बात ध्यान से सुनो। ये घर हमारा है। हमें यहाँ की ऐसी ऐसी जगह पता है जहाँ से गुस्सेल गोलू हमें ढूंढ नहीं पाएगा। इन दोनों को तो मैं ढूंढ निकालूंगा। सप्पू, वो चला गया, ठीक है? वो इधर ही आ रहा है सप्पू। घर में ही होंगे दोनों बच्चे, लेकिन कब तक छुपेंगे मुझसे? कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे ही। तारा, ये गुस्से बोल तो हाथ धोकर अपने पीछे पड़ चुका है। अब कब तक ये छुपे रहेंगे तारा? हाँ सप्पू, तुम सही कह रही हो। हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा सप्पू। और
और मम्मा कहती है कि अगर महाकाल का नाम लो तो महाकाल स्वयं आपकी मदद करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। सप्पू, एक काम करते हैं, हम ना बाहर जाकर सुपर आंटी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तारा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो उस गुस्सल गोलू से भी तुम्हें बचाऊंगा। नहीं सप्पू, अगर रिस्क लेने की बारी आएगी तो हम रिस्क ले लेंगे सप्पू, हम बड़े हैं ना, इसलिए। और सप्पू, हमारी बात ध्यान से सुनो, अगर हम 1 घंटे में वापस नहीं आए तो चुपके से यहाँ से बाहर निकलना, ठीक है? और पापा के पास जाना, समझ गए? हाँ, आपसे जाना तारा। सप्पू, सुपर आंटी प्लीज आ जाइए ना, सुपर आंटी। हे महाकाल, हमें सुपर आंटी तक पहुंचा दीजिए, बहुत से लोगों की जान खतरे में है, प्लीज महाकाल प्लीज। बम बम भोले, बम बम भोले। इसका मतलब महाकाल ने तारा की प्रार्थना सुन ली। सुपर आंटी प्लीज आ जाइए ना, सुपर आंटी। वापस यही जगह, ये मोती हमें फिर से यहाँ क्यों ले आया? कहीं सुपर आंटी यहीं कहीं तो नहीं? हाँ, ये शीशा एकदम गर्म क्यों लग रहा है? किसी इंसान के शरीर की तरह। ऐसे तो मिरर ठंडे होते हैं ना? सुपर आंटी, आप यही हैं? सुपर आंटी, क्या आपको भी गुस्सेल गोलू ने इस आईने में कैद कर दिया? हम आपको इस मिरर से बाहर कैसे निकाले, बताइए ना। हमें किसी तरह तारा तक हमारी आवाज पहुंचानी होगी। सुपर आंटी, जय श्री महाकाल।
बोलो कंगाल कुंदरा, क्या हुआ? बोलो, सुरक्षा कवच टूट गया है। अंडों का पता भी चल गया है, वो उस टूटे फूटे घर में रखे हैं। हाँ, तुम अंडे लेकर जल्दी से निकलो वहाँ से। अरे देर मत करो, 48 घंटे खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है कंगाल कुंदरा, मैं अभी आता हूँ। तारा और सप्पू, ये दोनों बच्चे अब तक मेरे हाथ नहीं लगे। इन दोनों को तो मैं ढूंढ निकालूंगा। हाँ। लुका छुपी, अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगी तारा? गुस्सैल गोलू, हमने एक बेबी की तरह तुम्हारा पूरा ख्याल रखा। तुमने जो चाहा हमने वही किया। जो भी तुमने किया वो सिर्फ खाली तुम्हारी खुद की खुशी के लिए किया। और गुस्सैल गोलू को नफरत है हंसी और खुशी से। आज तुम नहीं बचोगी तारा। हम तो सरेंडर करते हैं ना, और सरेंडर करने वालों को तो माफ किया जाता है। ये रूल है। इंसानों के लिए होंगे ये रूल वूल, लेकिन गोलू गुस्से किसी नियम को नहीं मानता। बच्चों की सुपर अंडी ये आईने से बाहर कैसे आई? धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया लड़की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा सुरक्षा कवच है, इसे तुम नहीं तोड़ सकते और तुम्हारी सारी शक्तियां कमजोर हो रही हैं। तुम दोनों तो बच गए, पर बाकी के अंडे नहीं बचेंगे। मुझे पता है वो कहाँ है। ऐसा नहीं होने देंगे हम। नहीं सुपर आंटी, प्लीज उसका पीछा मत कीजिए। क्यों? वो सुपर आंटी, क्या हुआ बच्चों? वो हम लाइब्रेरी में गए थे। गुस्सैल गोलू के गुस्से की आग से पूरी दुनिया जल रही थी। तब 7 आसमान को पार करके आई गुदगुदी परी। उसकी हंसी की शक्ति गोलू के गुस्से से भी ज्यादा ताकतवर थी। गुदगुदी परी ने गुस्सैल गोलू को उसके अंडे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। परी लोक की गुदगुदी परी? पर तारा, परी लोक में सिर्फ बच्चे जा सकते हैं, बड़े नहीं जा सकते। तो हम वहां जा नहीं पाएंगे तारा। सुपर आंटी, हम और सप्पू है ना, हम जाएंगे। तुम दोनों को अकेले वहां नहीं भेज सकते हम। पर क्यों सुपर आंटी? और सुपर आंटी,
आप ही तो कहती हो ना कि अगर हिम्मत दिखाओ तो महाकाल स्वयं आपका साथ देते हैं। प्लीज सुपर आंटी प्लीज, आप चिंता मत कीजिए। हम सच्ची में गुदगुदी परी को यहाँ लेकर आएंगे। जिद्दी हो ना बहुत, तेरी माँ की तरह। सुनो, सप्पू को लेकर अंदर जाओ, तैयारियां करो, हम बस अभी तुम्हें बुलाते हैं। चल जब तक मैं दूध पी लेता हूँ। आ जाओ। अगर सबको अंडा बनाने वाले असुर ने दिव्या को कैद किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओह, तो ये वही असुर है, पर ये सभी अंडों को लेकर जा कहाँ रहा है? दिव्या, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? दिव्या, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। दिव्या। प्रेम, हेलो प्रेम। वो गुस्सेल गोलू के कैद में थे हम, पर अभी ठीक है। तुम क्या कह रहे थे हमसे? दिव्या, मैंने उस असुर को नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखा है और उसके पास वो अंडों की टोकरी भी थी। क्या? प्रेम, इसका मतलब वो राक्षसी के उस नर्क वाले द्वार पर जा रहा है, राक्षसी को आजाद कराने। देखो, एक छोटा सा काम है, उसे पूरा करके हम सीधा तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। सुपर आंटी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों परीलोक जाने के लिए तैयार हो? हाँ सुपर आंटी, हम तैयार हैं। लेकिन सुपर आंटी, हम परीलोक जाएंगे कैसे? चिंता मत करो तारा, भले ही हम वहां तक नहीं जा सकते, लेकिन हमारी शक्तियां तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती है। हमारे पास एक रास्ता है, तुम दोनों चलो हमारे साथ। चलो। ये बोट तुम्हें परीलोक ले जाएगी, सातों आसमान पार। इसे रास्ता पता है। 7 आसमान पार। सप्पू, ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो आओ। तारा, सप्पू, तुम्हारे रास्ते में कुछ मुश्किलें आएंगी, पर हिम्मत मत हारना, क्योंकि हमें तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। अपने अंदर झांकना, उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, किसी हीरो की तरह। ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना। ओके सुपर आंटी, बाय बाय सुपर आंटी। हे महाकाल, तारा और सबकी रक्षा करना।